दुनिया में। यहाँ पे भी, इस हॉल में भी ऐसे ही 4 तरीके के लोग हैं। मैं आज उनके बारे में बताऊंगा, फिर उनका क्या सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। रेडी? अल्पेश सर कल बोल चुके थे कि 400 में से 36 लोग ही कल यहाँ आने वाले हैं। वो 36 क्यों आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। मैं है यस यस। हाँ नेक्स्ट देखो, उसके लिए आपके पास एक सपना देखने की हिम्मत होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं सपने पे बात नहीं करूंगा, चिंता मत करिएगा। मैं वो बात करूंगा कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जो जितने भी लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि उनके पास हिम्मत ही नहीं होती उन सपनों को देखने की या अपनी इच्छाओं को पूरी करने की। क्योंकि 2 कैटेगरी की ये चीज होती है, पहला नीड और दूसरा विश। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि नीड और विश में फर्क क्या है? नीड माने जरूरत, विश माने इच्छा। पूरी क्या होती है? चले मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। मर्सिडीज बेंज होना हमारी इच्छा है या जरूरत? इच्छा। वेरी गुड। नितेश भैया की तरह 5 करोड़ का बंगला होना इच्छा है या जरूरत? इच्छा। हर साल विदेश यात्रा इच्छा है या जरूरत? इच्छा। इसीलिए तो पूरी नहीं होती। हाँ है ना? अच्छा, घर का लाइट बिल भरना इच्छा है कि जरूरत? बच्चों की फीस भरना, घर का किराया देना, क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट भरना, पूरा क्या करते हो? जरूरत। मेरे दोस्त, ये जिनके पास BMW या मर्सिडीज या जो फॉरेन ट्रिप्स है ना, इनके लिए ये मर्सिडीज या BMW उनकी इच्छा नहीं थी, इनकी जरूरत थी। जिस दिन आपका सपना आपकी जरूरत बन जाएगा उस दिन वो हर चीज आपके आंगन के आगे खड़े होगी जो आप चाहते हैं। आज भी 80% लोगों को कार सपना लगती है, आया ना? आज भी कुछ फटीचर लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें करते हैं, कार के सपने दिखाते हैं। अरे मेरे भाई, सपने दिखाते नहीं, कार आज के जमाने में सपना नहीं है, जरूरत है। हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं जो लोगों को बताते हैं कार वो सपना नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी की जरूरत है। क्या आप आज से अपने सपनों को अपनी जरूरत बनाने के लिए तैयार है? अब ये होता क्यों नहीं है समझते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया 4 लेवल के लोग हैं। यहाँ पे भी वही 4 बैठे हैं। आप देख लेना आप इसमें से कैसे हो। कुछ लोग हैं जिनके पास इच्छा है, काम नहीं करना है। आप पूछोगे डायमंड जाना है, यस। फॉरेन जाना है, यस। कामयाब बनना है, यस। गाड़ी लेनी है, यस। डेमो करना पड़ेगा, बस अपराधी नहीं था। ये ना मेरे लेवल का नहीं है, मैं ना आपकी तरफ बोल नहीं सकता, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, मैं ना ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं नहीं है। उसके बाद दुनिया भर के बहाने होंगे। इच्छा सबको है। आप छोटे से बच्चे को भी पूछोगे तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, कभी वो छोटी गाड़ी का नाम बोलेगा? दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पूछते बेटा बड़ा बन के क्या बनेगा? बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बोलेगा, कोई नेटवर्कर नहीं बोलता है ना? तो दुनिया का हर बच्चा या हर इंसान, उसको कुछ भी पूछो, उसको हमेशा इच्छाएं होती है, पर उसको जैसे ही बोलो उसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा, क्या वो तैयार होते हैं? बिल्कुल नहीं। पर मुझे पता है ये कैटेगरी वाले लोग इस मीटिंग में नहीं है। तो इच्छा है पर काम नहीं करते, वो कामयाब नहीं होंगे। तो अगर आपके ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो डेमो देख के जुड़ तो गए, प्रोडक्ट देखकर आ तो गए, पर वो काम करने के लिए तैयार है, मतलब उनकी इच्छा है पर वो कामयाब होना नहीं चाहते। अब दूसरी कैटेगरी के लोग ये भी होंगे आपके साथ। इच्छा तो है, काम भी करते हैं, पर विजन नहीं है। अब ये क्या है? इच्छा तो है, क्योंकि इच्छा है इसलिए तो वो जुड़ा हमारे साथ। काम कर रहा है मतलब उसको कुछ चाहिए, उसने देखा चलो मुझे नहीं आ रहा फिर किसी को तो आ रहा है, इसलिए तो उसने 4 लोगों को मिलवाया, 10 लोगों को मिलवाया, 2 लोगों को जुड़वाया, 4 लोगों को लॉयल्टी करवाई, आया ना? पर वो फिर भी लगातार नहीं लग रहा है काम पे या सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? विजन नहीं है। मतलब उसको ये नहीं पता कि मैं कामयाब हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, उसको भरोसा नहीं है। अल्पेश जो बताते हैं ना बिलीफ और फेथ वाली बात, वो उसको यकीन नहीं है। वो क्या बोलते हैं पता है? कोशिश करके देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैं इसके लिए हमेशा एक छोटी सी स्टोरी कहता हूं। एक बार क्या होता है, एक प्लेन के अंदर 3 दोस्त मुसाफरी कर रहे होते हैं। चाय आएगी, सबने चाय पी ली, चाय खत्म हुई, हर किसी ने अपना अपना कप रख दिया। एक ने अपना कप सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक हमारे जैसा था जिसने ऐसे रख दिया। तो सीधा रखा, उसको पूछा भाई सीधा कप क्यों रखा? बोले चाय बहुत अच्छी है, दूसरी चाहिए। यार मजा आ गया, हम तो करेंगे, गाड़ी लेंगे। दूसरा बोला तूने चाय उल्टा क्यों रखा, कप उल्टा क्यों रखा? बोले अपने को चाय नहीं चाहिए, अपने को गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है, मतलब मैं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अब तीसरा था जो हमारे बीच में बैठा होगा, वही तो आवाज दे, पड़ी है तो ले आओ, नहीं होगा तो चलेगा। अगर कार मिल जाती है तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना कौन सा लूटा जा रहा है? हाँ या ना? कौन सा मेरे आसपास में BMW मर्सिडीज वाले ले रहे हैं, वैसे भी मेरे पास तो पल्सर है, पास वाले के पास तो बजाज प्लेटिना है। जिंदगी में ज्यादातर फेल लोग हमेशा कंपैरिजन उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो उनसे नीचे इनकम में होते हैं, वो कभी कंपेयर नहीं करते जो उनसे आगे होते हैं। राइट और रॉन्ग? तो इस टीम में, आपकी टीम में भी अगर बंदा काम कर रहा है, उसकी इच्छा भी है, पर वो
वो फिर भी इसको सक्सेसफुली नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या है? उसका विजन नहीं है कि वो कर सकेगा। और विजन कहां से मिलेगा? ऐसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से, राइट। तीसरा, चलो विश भी है, वर्क भी है, विजन भी है, इसीलिए तो आज सेमिनार में भी आ गया है, यहां पे भी है ना। इच्छा है, पावरफुल इच्छा है, काम करने के लिए भी तैयार है, रेडी है, और उसका विजन भी है, पर नो रेडी टू पे द प्राइस। पर प्राइस देने के, सर सेमिनार में तो आ जाओ, पर टिकट का पैसा तो आपको देना पड़ेगा। सॉरी बॉस, पैसा नहीं है। सेमिनार में आने के लिए ऑफलाइन 2500 दे, और शादी में जाना होता तो, बर्थडे अगर बच्चे का होता तो, कुछ घर में फंक्शन होता तो, अगर बाइक से जा रहे थे, पड़े, गिरे, टूट गए, अस्पताल में डॉक्टर ने बोला तो वहां ऑफलाइन होती है क्या? वहां नहीं होती। वहां वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जहां कुछ नहीं मिलता, यहां कुछ चुकाने के लिए तैयार नहीं है, जहां सब कुछ मिलता है। करेक्ट और नॉट? तो आप बोलते हैं सर लोग पॉजिटिव है, काम भी कर रहे पर कामयाब नहीं हो रहे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे बहनें, महिलाएं बैठी हैं। आप कभी मार्केट में गए, आपको साड़ी बहुत अच्छी लगी, आपको कपड़ा अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, आपकी इच्छा भी है, लेना भी है, सब कुछ है। दुकान वाले ने बोल दिया 5000 रुपया होगा, और आपके पास 4000 रुपया है, क्या वो साड़ी देगा आपको? यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस। क्योंकि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप वो कामयाबी नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। अगर मर्सिडीज चाहिए तो कीमत भी मर्सिडीज की चुकानी पड़ेगी। अगर 1 लाख का चेक चाहिए तो काम भी 1 लाख वाला करना पड़ेगा। अगर आपको 6 महीने में 1 लाख चाहिए तो रोज के 12 डेमो ठोकने पड़ेंगे। अपलाइन बोले और बाहर निकले, अपलाइन बोले मीटिंग सेट करो तो मीटिंग सेट करो, अपलाइन बोले मैं आ रहा हूं तो बोले सर आज नहीं कल आओ। क्या खाक 1 लाख रुपया आएगा? आपको लगता है? इज इट पॉसिबल? आई एम सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी एग्रेसिव हो जाए तो, पर एक पैसा तो ऐसे ही आता है ना। ढीले ढीले लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। कुछ लोग तो हाथ भी ऐसे मिलाते हैं, ऊपर वाले ने ऐसे ही दे दिया था, ले जा, वैसे भी काम का नहीं है। एक तो पछता रही है, तू भी पछता। समझ गया ना? मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा, आगे जाते हैं। कामयाब कौन होते हैं? ये वाले, इच्छा भी है, काम भी कर रहा है, विजन भी है, प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मीटिंग है मैं आऊंगा, सेमिनार है मैं आऊंगा, ट्रेनिंग है मैं आऊंगा, अरे आऊंगा छोड़ो सर, 4 को लेकर आऊंगा, पैसा नहीं है उधार लेकर आऊंगा, पर मैं आऊंगा। और आप देखो आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे उनकी टीम हो या ना हो, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, पर वो हर सेमिनार में आपके साथ आते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार इस कंपनी के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी सिस्टम के साथ लगे हैं। और ये वादा है मेरा आपकी सबकी अपलाइनों की ओर से, ये 4 गुण जिसमें है, जो 100% प्राइस पे करने के लिए तैयार है। जैसे सर ने कल मैडम का एग्जांपल दिया था कि पूरी आग लगी थी, बट शी इज हियर। यहाँ 2 महिला हमारी टीम से ऐसी आई है जिनको रात को 7:30 बजे अस्पताल में पोर्टल चढ़ रही है। मैं फोन कर रहा हूँ, अब फाइनल आ रहा हूँ तो बोलो वरना मुझे रूम का अलॉटमेंट करना है। बोले सर पोर्टल जैसे ही खत्म होती है हम ट्रेन में बैठते हैं। 7:30 को पोर्टल चढ़ रही है, 8 बजे वो वहां से लोकल ट्रेन में बैठी है, 2 बच्चों को लेकर जो आज मीटिंग में है, और कुछ बड़ौदा के ही थे, वो नहीं है। लोग बोलते हैं लोग कामयाब नहीं होते। मेरे दोस्त, कामयाब होना नहीं होना कुछ होता ही नहीं है, लोग कीमत नहीं चुकाते। क्या नहीं चुकाते? कीमत नहीं चुकाते। और अगर ऐसी कीमत नहीं चुकाते तो ऐसे मच्छरों के पीछे मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। अब तो 4 सरफिरे पागल चाहिए अपने जैसे। पर 4 पागल आएंगे कैसे? 4 पागल आएंगे कैसे? जब कोई महापागल मिल जाए, जब कोई महापागल मिल जाए। और महापागल बनने के लिए आपको 8 स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। आर वी रेडी? तो मैं चाहूंगा ये 400 लोगों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? चौथी। सर अगला सेमिनार जब भी आप करो, ये 400 लोग अपना नाम लिखवा देंगे, क्योंकि अभी बोला ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सर से दूसरा सेमिनार मांग ले, अब वो तो सर ही बताएंगे कब देंगे, पर हमें 8 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको ये बनना है। तो सबसे पहला काम, अब यस बोला है तो करना, कीमत चुकानी है ना, पहला काम। अब हमारी कंपनी पैसा किस चीज पर देती है? पहला आपको क्या करना है? 50 पीवी, 4 लोगों को 50 पीवी करवाना है, हाँ या ना? छोटा सा लेवल। तो उसके लिए सबसे पहले 50 पीवी कौन करेगा? मैं खुद। अब मैं बात करता हूं उन सीनियर लीडरों की। कभी आप समझ गए? 9 तारीख को पे आउट रिलीज होता है, तब तक वेट करते हैं। 10वीं तारीख को 10 का दम के आखिरी दिन पे डीपी वाले को फोन करते हैं, भाई मेरे 50 पीवी कर लेना। कुछ महान लोग तो ऐसे हैं कि टाइटल का चेक लेने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए ना, वो 27 तारीख को या 28 तारीख को करते हैं। आपको लगता है आपको लाखों रुपए कमाने का हक है या मुझे हक है? बिजनेस किसका है? हमारा। किसने बोला? हाँ, एक मूवी में आता है वो यूट्यूब वीडियो कौन बोलता है हमारी बीवी घर पे है? बोले हमारी नहीं, मेरी। अपना जॉइंट अकाउंट नहीं है। तो इस धंधे में भी कामयाब होना है तो हमारा कुछ नहीं होता, जो होगा वो मेरा। सपना
मेरा काम मेरा, मेहनत मेरी, कामयाबी मेरी। किसकी? आज के बाद हमारा, बस हमारा अपने घर तक ही रखना है। मोटिवेट हो गया ये, पावर ज्यादा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, हर महीने की दूसरी तारीख को, क्योंकि पहली को जनरली कंपनी हमने क्लोजिंग ऑप्शन देती है, दूसरी तारीख को हमारे मिनिमम 50 से 100 फीवी कर लेंगे। कौन ऐसा है जो कसम खाकर वचन लेकर बोलता है कि सर हर 2 तारीख को मैं मेरा डैशबोर्ड डालूंगा अपने ग्रुप में 50 या 100 फीवी का? करना हो कोई डालना, कोई और देखे ना देखे, ऊपर कुदरत देख रही है। आया ना? बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं किया। वो एक बॉक्स, वो उस सॉन्ग में बहुत बिलीव करते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। आप कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। मेरे भाई, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वो करता है, आप जो बोलते हो वो नहीं करता। और हम वैसे तो आए तो इसी चैन से हैं, जो आप करोगे वो टीम करेगी। अगर आपको इस बिजनेस में फास्ट ग्रो करना है, पहला काम हर महीने की दूसरी तारीख को अपना 50 या 100 पीवी का पर्सनल बिल करके ग्रुप में डालना है। तैयार? पक्का? इससे फायदा क्या होगा? बिजनेस कौन सी तारीख को चालू हो जाएगा? पहले ही दिन पे अपना बिजनेस चालू हो जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, उसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने हम सबको बहुत बार बताया है, पर हमारा प्रॉब्लम तो यही है, जानते हम सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। और ये आज से थोड़ा नहीं चल रहा है, हजारों सालों पहले हनुमान जी को भी याद करवाना पड़ा था कि तुम कर सकते हो। हम भी बस वही कोशिश कर रहे हैं जामवन बन के कि 400 हनुमान मेरे सामने बैठे हैं, क्या पता कौन सा हनुमान जाग उठे और आने वाले 1 साल के बाद जय श्री राम करके स्टेज पे आ जाए और लाखों करोड़ों का चेक ले जाए। राइट? तैयार है? तो मेरे हनुमान जी जाग चाहिए। जब तक ये चालू जाए कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, दिक्कत नहीं है। पहला काम हमें करेंगे 100% अपना खुद का वॉल्यूम। दूसरा काम, जब तक पीपीटी चालू हो, अब आपने 50 पीवी तो कर लिया, दूसरा काम क्या करेंगे? तो अभी रवि भैया जो बता के गए मैं उसी पर बात करूंगा। अभी इस प्लान को अगर ग्रोथ मोड पे लेके जाना है, चेक मोड पे लेके जाना है, तो कौन सा काम करना पड़ेगा? पावर ऑफ 4 मतलब डुप्लीकेशन पर क्या करेंगे? माइलस्टोन 1। देखो, लोगों को एक ही भाषा समझ में आती है, कोई किसी को प्लान समझ में नहीं आता, पीवी बीवी समझ में नहीं आता, सरल लैंग्वेज में बताना है। अगर मान लो आप लेडीज से बात करें कि दीदी आपको, या मैडम जो भी आप बोलते हैं कि आपको सिर्फ 3000 का सामान खरीदना है, 4 लोगों से आप मिलवाओ, हम उनको डेमो दिखाएंगे, वो भी आपकी तरह 3000 का सामान खरीदेंगे, आपको 1000 से 1100 रुपया आएगा। ये समझने में कितना लॉजिक लगता है? आप 3000 का सामान खरीदो, साल में 3 महीने का किराना मुफ्त पाओ, 4 लोगों को मिलवाओ जिनको साल का 3 महीने का किराना मुफ्त चाहिए, आपको 1000 से 1100 रुपया मिल जाएगा। आप मुझे बताओ ये काम कितने दिन में हम दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं? वो क्या बोलेंगे? 4 लोगों को तुम्हें 2-4 दिन में मिलवा देंगे। हाँ या ना? अब करेंगे क्या? कुछ भी करके, आप मैं सबको बोल रहा हूं, कुछ भी करके, ये खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। कुछ भी करके किसी एक इंसान को पहले आप माइलस्टोन 1 अचीव करवा के दिखाओ, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आ जाएगा कि हो सकता है। एक बार इनका माइलस्टोन 1 क्लियर हुआ, दूसरे ही दिन पोस्टर बनाओ, उन 4 लोगों को उनके घर पे बुलाओ। ये मैं जो कर चुका हूं, मैं बोल रहा हूं, लास्ट महीने की 22 तारीख को मैंने किया था, आज हम 20 तारीख को मैं बोल रहा हूं, और मैं लाइव डेमो के साथ बताऊंगा अभी कि ये कैसे हुआ है। इनका हो गया माइलस्टोन 1, 4 लोग उनके पड़ोसी थे, उनको बुलाया, इनके घर पे गया, एक छोटा सा बुके दिया, एक छोटा सा हार दिया, और इनको बोला कि आप 4 ने खरीदा ना, इनको 1000 रुपया आएगा 9 तारीख को। समझ गए? और जो किया है ना, वो 2 लोग अभी बैठे हैं इस मीटिंग में, मैंने जिनके साथ ये किया था। हाँ, अब आप 4 चाहो तो 10 दिन बचे हैं, आपके भी 4 ले आते हैं। क्लोजिंग जब खत्म हुआ तब 3 लोगों ने माइलस्टोन 1 अचीव कर लिया था और उसका अपलाइन डायरेक्टर बन गया। मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेटिव समझ में आ रहा है, मोटिवेशन नहीं, कैलकुलेशन को समझिए। अच्छा, ज्यादा अच्छे से क्या समझाया? आपको क्या करना है? एक ही बार तो काम करना है, एक बार अपना लॉयल्टी का सामान ले लो, इन 4 को दिला दो और याद करके हर महीने बस इतना काम करवा दो, हर महीने 1000 रुपया आएगा। जैसे LIC की पॉलिसी ले ली, जब तक प्रीमियम भरेंगे आपको कमीशन आएगा, जब तक ये 4 लॉयल्टी करेंगे हर महीने 1000 रुपया आएगा। काम करो एक बार, पैसा पाओ बार बार। अब 4 में से एक चला भी गया ना तो याद नहीं करवाना पड़ेगा, वो कहीं से ढूंढ के ले आएंगे 5 बार। करेक्ट? एक ही बार काम करना, पैसा कितनी बार आएगा? बार बार। तो माइलस्टोन 1 को यहाँ पे जितना हम प्रमोट करेंगे यहीं से चालू होगा, और अगर 4 लोगों को माइलस्टोन करवा दिया, हम डायरेक्टर बन जाएंगे। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन एक टॉपिक जरूर बोलना चाहूंगा। पहले के प्लान में जब डायरेक्टर बनते थे तो 3.5 लाख का या 3 लाख का टर्नओवर करने के बाद 1100 एक बंदे को करने पड़ते थे, क्योंकि जो बंदा डायरेक्टर है उसके लिए नए लोग थे, तो उसको खुद को अकेले को 1100 करने पड़ते थे। अब तो 1100 कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? 5 लोग। कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग, क्योंकि आप अकेले नहीं कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 4 को 1000 का चेक दिलाना है, मेरा तो अपने आप हो जाएगा। मतलब पहले 1100 का वजन एक के ऊपर था, अब 1100 कितने लोग उठा के कर रहे हैं?
5 लोग, तो डायरेक्टर बनना आसान है या मुश्किल है? और फिर भी अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो आपको लगता है कि ऊपर वाला भी आपके लिए कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। उसको भी लगा कि गलती तो हो ही गई है ना? राइट और रॉन्ग? तो 5 लोग मिलकर करना है। तो आज के बाद जब भी प्रमोट करो, आप अपनों या अपनी टीम को इतना बोलो कि तुमको नहीं करना है, हमको करना है। 5 लोग मिलकर कर लेंगे। और अगर ये माइलस्टोन वन को प्रमोट किया तो रवि भैया ने जो अभी आपको कमिटमेंट सीट दिखाई, याद है ना? वो ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और अगर ये फॉलो हो गई ना, तो मैं बताऊं आपको, कोई प्लान आता हो या ना आता हो, अगर इतना समझ में आ गया ना, तो आपका धंधा हो जाएगा। तैयार? तो पहला स्टेप फॉलो करेंगे, खुद के 100 भी करेंगे 2 तारीख को। दूसरा माइलस्टोन को प्रमोट करेंगे। तीसरा विल डू मैक्सिमम होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों करेंगे मैंने अभी बता दिया। पैरेलल ले लेता हूं। जिसका भी अचीवमेंट होता है, मैं ये मानूंगा कि अभी हम सब अगर सिर्फ माइलस्टोन वन को ही प्रमोट करें और जितने नए चेहरे आए, जितने नए अचीवर आए, कल अल्पेश सर ने भी बताया था कि आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको बुके ले जाओ, छोटी सी केक काटो, ये होम मीटिंग में करो। वहां उन 4 लोगों को इंस्पायर करो। वहां से आपको और नए 2-3 माइलस्टोन करने वाले मिल जाएंगे। जितना नया ब्लड आएगा, जितने नए लोग आएंगे, उतना ही हमें कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और वेरी एक्साइटेड लोग नए मिलेंगे। क्योंकि पुराने में तो क्या है, वो तो बोलते हैं जिंदा होते तो बताते हम तो मरे पड़े हैं। यही हाल है ना, उठा के हमें लाना पड़ता है, पर नए लोग फ्रेश आएंगे। उसके लिए होम मीटिंग प्रमोट करें। होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए मुझे आज समझाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं। पर नेक्स्ट स्टेप आगे जाऊंगा। होम मीटिंग से ही आपको डायमंड्स मिलेंगे। सेमिनार्स में तो जो डायमंड है वही आएंगे, पर ये डायमंड मिलेंगे कहां पे आपको? होम मीटिंग में। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितनी सीनियर लीडरशिप बैठी है, ये सारे डायमंड कोई ना कोई होम मीटिंग से ही निकले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारे होम मीटिंग से निकले हैं और आप भी उसी में से निकलोगे। राइट? आगे बढ़ते हैं। प्रमोट एंड पार्टिसिपेट एवरी ट्रेनिंग, मीटिंग और बिग इवेंट लाइक दिस। तो जिसने भी प्रमोट किया है, मुझे पता है मुरली भाई वगैरह के आखिरी दिन तक बेचारा में कॉल कितने लोग हैं, ये आप नहीं जानते, उनको पता है कितनी मेहनत पड़ती है। पर मैं उस पर नहीं, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। इसको प्रमोट करें। आपने प्रमोट किया, इतने लोग आ गए। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा हमने ज्यादा लोगों को बुलाया था फिर भी उतने नहीं आए। आया ना? अच्छा हुआ नहीं आए, जगह ही नहीं है। देखो, सोचो सब आ जाते तो क्या हो जाता। अब दूसरा सवाल, आपके नहीं आए फिर भी हॉल भर गया। आया ना? मतलब लोग तो आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता। लोग तो आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता। या तो लोग आना चाहते हैं, हमें उसका वादा निभाना नहीं आता कि यहाँ आएगा तेरी लाइफ बदल जाएगी, मैं बैठा हूं तेरे साथ। ये कॉन्फिडेंस से बोल के तो देखो, 4 क्या 40 भी आएंगे, पर यहाँ तो रोता हुआ जाए मेरे की खबर ना आया ना। तो पहले खुद बोलना पड़ेगा। पार्टिसिपेट मीटिंग करिए। क्यों करना है, मैं एक छोटे से वीडियो से आपको दिखाना चाहूंगा। 10 सेकंड का वीडियो है। भैया इसको प्ले करेंगे। पोस्ट करना है, खाली बैक चाहिए, पोस्ट करिए। एक छोटा सा, एक आपने बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, मैं प्रमोट करना चाहूंगा। स्कूल है, स्कूल का एक बच्चा, एक वहां कंपटीशन है, उसको एक हडल से जिसको छलांग लगानी है। एक नया लड़का है, जैसे जल्पेश भैया है, जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद वो मोटिवेट हो गए, क्योंकि ये मीटिंग में बैठे हैं। आज हो जाएंगे ना, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे, आज तो जो मिल गए, या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, निकलेंगे। मतलब आज तो वो फायर बन के जाएंगे, फिर आधे का तो मिस फायर रास्ते में ही हो जाएगा। क्यों होगा वो? अब ये बच्चा मीटिंग में से बाहर निकला, मतलब उसको प्रमोट किया। यस सर, प्ले करिए। अभी बच्चे को टास्क दिया गया। इसने पहला डेमो किया, छलांग लगाई, नहीं कूद पाया। फिर से प्ले करो सर, वही सर, कंटिन्यू पोस्ट कर। पहला डेमो फेल। यहां से निकलने के बाद की बात कर रहा हूं। वापस गया, ऑफलाइन में बोला, कोई बात नहीं, दूसरा लिया, दूसरा आया। मोटिवेटेड है ना, 25 भरे हैं। फेल। खाली मोटिवेशन काम में नहीं आता ना, कोई बात नहीं। फिर फेल हुआ, ऑफलाइन फिर से बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। बेटा फिर से निकला, फिर से डेमो की दिखाई, फिर भी नहीं जुड़ा कोई। तीसरा भी फेल। अब देखो इसका शुरू हो गया। हमारे साथ लोग करते हैं, ये रोना शुरू हो गया, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं जुड़ता, कोई मेरी बात नहीं मानता। ये चालू कर दिया इसने नखरे, ये हर कोई करता है। ये देखो, अब लगता है ये रोता हुआ रिजल्ट आएगा, फिर भी गया बेचारा। फिर भी रह गया, रोता हुआ गया था ना। अब अपलाइन ने बोला बेटा ऐसे काम नहीं होगा, एक काम कर, बड़ौदा में 19-20 को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है,
वहां पे सारे कमर्शियल बैठे हैं जो ऐसी छलांग तो ऐसे ही लगा देते हैं 2, 5, 10 लाख वाली। एक 20 लाख वाली छलांग भी है वहां पे और झटका देती है। तू एक काम कर वहां आ जा। आ गया। अब देखो इसके आसपास में अब ये बड़ौदा सेमिनार में आया, सेमिनार चालू हो गया। कर सकता है बेटा, साथ में मिलकर कर लेंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। अब ये निकला सेमिनार से, जल्पेश भाई सेमिनार से बाहर आए, अब कल डेमो किट उठाए। थैंक यू। लगता है इस वीडियो के बाद कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि ट्रेनिंग में आओ सर। फिर भी इतनी इवेंट में कुछ मच्छर बोलते हैं, ये तो एनुएच है, ये तो हमने जूम पे भी देखा था, ये तो हमने हर मीटिंग में देखते हैं, तो यहां क्यों नहीं हो? तो यहां होने चाहिए थे ना, आया ना। अगर एक 5 साल का बच्चा अगर माहौल में आकर के छलांग लगा देता है तो 40 साल का यहां बैठा है, क्या वो चिमड़ी नहीं बन सकता? क्या वो लाख का चेक नहीं ले सकता? पर हमारे बचपन से आदत लग चुकी है, माहौल के बिना हम कुछ नहीं करते, माहौल के बिना हम कुछ नहीं करते। और माहौल घर पे नहीं होता, और घर पे तो कौन सा माहौल होता है नहीं जानते। कौन पॉजिटिव है बताओ ना अपने आसपास, कौन छोड़ो, खुद को पूछो। अंदर की बात कर दी ना मैंने, आपसे ज्यादा हम दुखी हैं आपकी बातों से। थैंक यू सर। सर अब ट्रेनिंग प्रमोशन के लिए आपको पहली बार हुआ, आई एम सॉरी टू से, मैं इसके लिए सॉरी भी कहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ किसी वर्कशॉप को प्रमोट करने के लिए अल्पेश सर को वीडियो डालना पड़ा। एंड दैट इज शेमफुल फॉर अस लीडर। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं हमारे सारे लीडर में से किसी को अच्छा नहीं लगा। यार नाम ही काफी है, वीडियो की क्या जरूरत है? तैयार है कि नहीं है? आज के बाद किसी का अल्पलाइन का ऑडियो वीडियो चाहिएगा आपको सेमिनार में आने के लिए, और फिर भी जरूरत पड़े तो आइएगा ही मत, क्योंकि आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर होने वाला है तो यहां हो जाएगा। इसीलिए अगली बार जब सेमिनार आए ना तो सबसे पहले अपना पासबुक होना चाहिए। तैयार? तैयार? तो मीटिंग ट्रेनिंग को क्यों प्रमोट करना है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गए ना? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाईव्हील कंसेप्ट। अब लोग बोलते हैं सर कब तक? अच्छा, ये मशीन कितने लोगों ने चलाया हुआ है? राजकोट व्यू मशीन से खेत में गए होंगे, उन्होंने चलाया होगा। ये मशीन के अंदर इसकी डेमो किट भी है, देखो इस डेमो किट पे कहीं नहीं लिखा। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, कितने डेमो दिखाने पड़ेंगे? इस मशीन के डेमो किट पे लिखा होता है कि आटला हैंडल मार से चालू थी, जैसे मतलब इतने हैंडल लगाएंगे तो चालू हो जाएगा, कहीं पे लिखा है? इसमें हैंडल मारना कैसे होता है? लगाना होता है। अच्छा, जब आप पहला हैंडल लगाते हैं तो बहुत इस फटाक से घूम जाता है, ऐसा ही होता होगा ना? नहीं होता? जब पहला हैंडल लगाते हो कैसा होता है? टाइट, पहला डेमो। दूसरा ऐसे, फिर जैसे जैसे डेमो की प्रैक्टिस होगी ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर थोड़ी सी अंदर आवाज आनी शुरू हो जाएगी, माइलस्टोन हुआ, 200-500 आ गए, ऐसा हुआ, और फिर आप निकाल के चालू हो जाएगा। नहीं, कब तक घुमाना है? टक 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 1 लाख 2 लाख 3 लाख बस छोड़ दो, चल रहेगा। इन लोगों ने इतने घुमाए, इतने हैंडल घुमाए हैं। अब देखो हमारे जैसे हैंडल घूमते जा रहे हैं, इनको 5 लाख 10 लाख 5-10 लाख आते रहते हैं। तो याद रखना, हैंडल बनो, पहिया नहीं, वरना पूरी जिंदगी डायरेक्टर में घूमते रहोगे। हैंडल बनना है, पहिया नहीं बनना है, समझ में आ रहा है? क्या बनना है? हैंडल, वरना पूरी जिंदगी सेमिनार में तालियां बजाते रहना पीछे बैठ के। याद रखना, कब तक घुमाना? तो कोई आज के बाद नहीं पूछेगा कितने डेमो करने हैं, कितने करने हैं, जब तक मशीन अपने आप चालू ना हो जाए। बाकी पेट्रोल डालने का काम हमारे पर छोड़ दो, ऊपर की टंकी सेमिनार में ले आओ, हम भरते रहेंगे, इंजन चालू रहेगा। सो ये फ्लाईव्हील कंसेप्ट, इसको फॉलो करिए। मशीन आपकी क्षमता पे चालू होता है, आपके काउंटिंग पे नहीं होता है, राइट? जितना मेहनत ज्यादा करोगे, लगातार करोगे, हो जाएगा। एक लास्ट में यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कंपैरिजन। फिर भी कुछ महान लोगों को लगता है, सर आपको नहीं लगता इस धंधे में नाकामयाब लोग ज्यादा होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है? थोड़ा सा बता दूं, 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों से हमारा बिजनेस आसान है या मुश्किल है? मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड करी है, जॉब, बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मान लो मुझे 1-2 लाख रुपए की जॉब चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, मुझे कम से कम क्लास 1 की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? मे बी इट इज IAS, IPS, CS, CS, IIT, कुछ भी। तो 2-5 लाख रुपए मैं महीना कमाऊंगा। पर ये 2-5 लाख रुपए कमाने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? 15 से 20 साल, है ना?
15 से 20 साल की पढ़ाई के बाद मैं क्लास 1 क्लास 2 या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर सकता हूं, और वो जॉब करने के लिए भी मुझे 2000 जगह के सामने 20 लाख लोगों के अंदर से पास होना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरा, अगर मुझे 2-5 लाख रुपया महीना कमाना है, 1-2 लाख रुपया, तो अगर बिजनेस करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कम से कम 15 से 20 लाख। गारंटी है चलने की? कोई एश्योरेंस है? नहीं। अगर मार्केट चेंज हो गया, अगर प्रोडक्ट चेंज हो गई, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ उखाड़ नहीं सकते, कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अब बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग में। यहां जितने भी स्टेज पर आए, किसी ने बोला कि मुझे 10 साल हुए 1 लाख कमाने में? हर कोई बोल कर गया 2 लाख, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल। हाँ या ना? 5 से 6 साल में आप महीने का कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हो। अगर हाँ इसमें कोई ऐसा बैठा है कि सर मुझे तो 5 साल हो गए, मुझे तो नहीं आया, तो मेरा पहला सेंटेंस फिर से याद करवा देता हूं। क्या 1 लाख वाला दम, 1 लाख वाला जुस्सा, 1 लाख वाला जुनून, 1 लाख वाली मेहनत, 1 लाख वाली ट्रेनिंग, 1 लाख वाली ताकत, 1 लाख वाला पैशन, 1 लाख वाला कॉम्प्रोमाइज, 1 लाख वाली हिम्मत दिखाई है? शेर का शिकार करने निकले हो ना मेरे भाई, तो बोले आपको बब्बर शेर बन के निकलना पड़ेगा। मेमना बन के निकलते और 6 शेर चाहिए लाइन में। अगर अपने जैसे पागल अपने पीछे चाहिए ना, तो पहले पागल वाला, वो सिंघम मूवी में बोलता है ना, मेरा एक सिर यहाँ है, यहाँ ये पागल बन चाहिए, तब अपने जैसे पागल मिलेंगे। तैयार है? तो दूसरी बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। चलो IAS बन भी गए, क्लास 1 बन भी गए, कॉर्पोरेट में चले भी गए, पर ये 2 लाख कमाने के लिए रोज का कितना मेहनत करना पड़ेगा? 12 से 15 आवर्स पर डे। और ड्रोवर में बीपी की गोली, सिगरेट कंपलसरी। आया ना? प्रेशर, टेंशन, लोड, वर्कलोड, कंपटीशन, एवरीथिंग इज देयर। बिजनेस में रोज के 10 से 12 घंटे दुकान, होटल और जो भी बिजनेस है चालू रखना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2 से 3। और इस यहाँ पे जितने भी 2-5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनको पूछ लो, एक लेवल के बाद तो इतना भी काम नहीं करना पड़ता, इतना भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे सक्सेस रेशियो। लोग बोलते हैं सर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का रेशियो 2-5% ही है। आ जाओ इस तरफ थोड़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, IIT, IIM, IAS कितना रेशियो है? 0.2055। बिजनेस में सफलता का रेशियो ज्यादा लिखा है, पर फिर भी बोलता हूं 2-5%। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2-5%। पर इसके सामने अनुभव, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ये तो देखिए, या सब कुछ देने के बाद भी गारंटी 0.2% की है, या सिर्फ 2 घंटे देने के बाद 2% की गारंटी है? कौन सा आसान है? सोच कर तो देखो कौन से धंधे में आ गए हो, कौन से धंधे में। और लास्ट, वर्क, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और ये पार्ट टाइम, पर ये पार्ट टाइम करने के लिए पहले फुल टाइम काम करना पड़ेगा। और एक लेवल एक दिन आ जाएगा कि आप सम टाइम करोगे ना। अल्पेश सर है, सूर्यका मैडम, अल्पेश सर तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं कहना चाहूंगा। पर सूर्यका मैडम की तरह हम एक बहुत लग्जरी लाइफ जीते, वैसे उनको जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए करते हैं, वो हम सब जानते हैं। खैर, तो ये आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा कि ये 1 लाख कमाना मुश्किल है, तो मार्केट में जाके देख लो कितना मुश्किल है। राइट? एक स्लाइड लास्ट में आगे जाते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। ये सारा चीज करने जाओगे। इस सेमिनार में 400 में भी अल्पेश सर कल बोल चुके थे 36 लोग, मतलब 9% का रेशियो बताया था। ये बल्ब वाला लफड़ा हर जगह पे रहता है, सारे बल्ब नहीं जलते। अल्लाह जनो फ्यूज जुड़ी क्यों है, क्या वो चालू था मन को, जिसका फ्यूज ही मतलब बीच में फ्यूज का केबल ही नहीं है, वो बल्ब जल सकता है क्या? नहीं जल सकता ना। हम क्या करते हैं, सर मैंने इसको प्लान दिखाया, नहीं जुड़ता है, काम करो आप समझाओ। तो डायरेक्टर समझाने जाता है, फिर नहीं जुड़ता। सर आपसे नहीं जुड़ा है, काम करो SCD से मिलवाओ। सर इससे तो जुड़ी जाएगा, नहीं जुड़ता। फिर अल्पेश सर से मिलवा दिया, फिर समीर मोदी जी से मिलवा दिया, वो फिर भी नहीं जुड़ता। 2500 खर्चने के बाद, 3 टाइम पेट भर के खाने के बाद भी बाहर निकल के क्या बोलेगा? ठीक है, सोच के बताता हूं। अब तू कौन सा थॉमस एल्वा एडिसन का बेटा है जो इतना देखने के बाद भी सोचेगा? और तेरे सोचने से अगर महीने का 5 लाख आ जाना चाहिए था, तो तू अब तक 5 लाख पे होता आया ना। पर फिर भी वो डिस्प्ले करेगा, क्यों? उसमें उसकी गलती नहीं है, उसका माइंडसेट नहीं है, लो पे एवरेज। अब होता क्या है, एक बार क्या होता है, एक भाई आते हैं, अभी भैया ने मुझे याद करा दिया, मैं जरा सा बता दूं, लास्ट एग्जांपल है मेरा। एक भाई होते हैं, अपने मुर्गी होती है, उसके पास आते हैं, मुर्गी एक अंडे पर बैठती है, वो अंडा बच्चा नहीं दे रहा है, लगा कुछ प्रॉब्लम है मुर्गी में। दूसरी मुर्गी ले आए, नहीं हुआ। तीसरी मुर्गी लाए, नहीं हुआ। चौथी मुर्गी, 4-5 मुर्गी बैठ गई, पर इस बच्चा नहीं निकल रहा अंडे में से। पता चला वो पत्थर था जिसके ऊपर कलर लगाया हुआ था। गलती किसकी थी? मुर्गी की। गलती किसकी थी? पत्थर की थी। नहीं, पत्थर तो बेचारा पहले से बोल रहा था मेरे से नहीं होगा। हम है कि 4 ही पत्थर लेकर घूम रहे हैं और उसी को हमें मुर्गा बनाना है। तू ही बनेगा, तू ही बनेगा, तू ही मेरा डायमंड है, तू ही मेरा डायमंड है। वो बोल रहा मेरे भाई मैं पत्थर हूं, मेरे में से बच्चा निकलने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं, कैसे निकालेगा? मैं निकाल के रहूंगा। अरे 140 करोड़ अंडे हैं भारत में। कितने? 140 करोड़। उसमें से 4 तो बच्चे पैदा करने वाले मिल ही जाएंगे। 4 पर पहले उसके लिए हम तो बच्चे पैदा करें 4।
4 कर पाएंगे? तो आज के बाद अंडे ढूंढो, पत्थर में से अंडा बच्चा निकालने की कोशिश मत करो। जिसको 1 साल 2 साल 3 साल से लेकर घूम रहे हैं ना, अभी तक अगर बच्चा नहीं दे रहा है, कहने का मतलब अभी कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, ये मान के चलो इसमें कोई मुर्गा है नहीं, ये हमको मुर्गा बना रहा है। लीव दिस मुर्गास एंड फाइंड द न्यू अंडास। रेडी? आगे बढ़ते हैं, चलिए लो ऑफ एवरेज के अंदर। अखिलेश भैया धन्यवाद याद करवाने के लिए। एक लास्ट स्क्रिप्ट है, मैं बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में किसी बंदे ने 1200 करोड़ रुपए कमाए कहीं से इंडस्ट्री में। उसको किसी ने पूछा, किसी रिपोर्टर ने, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, हाउ दैट पॉसिबल दैट यू हैव 1200 करोड़ रुपीस इन सच नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने की कंपनी। सभ्य बनाना धंधा में तभी 1200 करोड़ कमाई लीजिए, बॉटल में उतारी, हाउ डज इट पॉसिबल? आपको भी तो बोलता है लोग। इसने भी इसे क्या बताया? देयर इज नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है। आई सिंपली शोड अ 1200 प्लान। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, फिर 900 ने ना बोल दिया, बोले हमें भी बोलते हैं। फिर 300 ने साइन अप किया, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, कौन सा पैसा लगता है, हम ले भी लेते हैं। जैसे जमीर मोदी जी ने जनगणना करने भेजा है उनको, वो हम कर लेते हैं। 300 ने हाँ बोल दिया, आधार कार्ड दे दिया। आउट ऑफ 385 हैड बायर्ड, 85 लोगों ने कुछ खरीदा, लॉयल्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। 85 लोगों में से ओनली 35 पीपल वर सीरियस। 35 लोग सीरियसली कि हम डायमंड जाएंगे, मीटिंग में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, हम कामयाब होंगे। एंड आफ्टर 20 ईयर, आज 20-22 साल बाद, आज मेरे पास उसमें से 11 लोग हैं। एंड दीज 11 पीपल मेड मी अ मिलियनर। 11 लोगों ने मुझे 1200 करोड़ रुपए कमा के दिए। रिपोर्टर ने पूछा, ये तो बहुत नेगेटिव रेशियो नहीं है? बोले कैसे? प्लान कितने को दिखाया? 1200, कमाए कितने? 1200 करोड़। एक ना सुनने का कितना मिला? 1 करोड़। तो लॉस कितने रुपए का हुआ? तो आज के बाद हमें जब भी कोई ना बोले 1 करोड़, 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 1 करोड़। पर कब तक 1 करोड़? जब तक 1200 करोड़ अपने खाते में ना आ जाए तब तक। आज के बाद हर ना का मतलब क्या होगा? 1 करोड़। पर ना सुनने के लिए बाहर तो ये कंडीशन अप्लाई है, राइट? तो आपको नहीं, दुनिया के हर लीडर के साथ यही हुआ है ना? ये हल्के से जितने भी चेहरे दिखा रहे हैं ना हमें, ये इनको भी 1200 में से मिले हैं। ऐसे नहीं मिलते मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी द पायलट ऑफ योर ओन टीम। कुछ लोग बोलते हैं, सर आप सारे लीडर इतने जल्दी कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि जिस दिन डेमो दिखा था ना, उसी दिन डेमो किट खुद उठाई थी, है ना? अभी गुप्ता साहब आए, बोले 6 महीने का चेक 1 लाख का ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था डेमो किट आज उठानी है। हर लीडर में एक एग्जांपल है, हर सारे जितने भी लीडर है, व्हाई डिड हैपन? बिकॉज़ दे हैव टेकन देयर ओन डिसीजन एंड दे हैव टेकन देयर ओन बिजनेस ऑन देयर वे। मेरा धंधा है, मैं खुद करूंगा। आप एक विमान में बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, सारा प्लान सब रेडी हो गया, पायलट नहीं आया, कहां जाओगे? और इस 400 में यही लफड़ा है। हर कोई अपनी सीट लेना चाहता है, हराम है कोई पायलट बनना चाहे। मजा किस में है? मजा किस में है? पायलट में। क्योंकि घुमाता कौन है? पायलट। चलाता कौन है? पायलट। तो आपकी टीम के आप क्या हो? पैसेंजर या पायलट? पैसेंजर या पायलट? पैसेंजर या पायलट? दिशा कौन दिखाएगा? पायलट। डेस्टिनेशन पे कौन पहुंचाएगा? पायलट। विमान को उड़ाएगा कौन? पायलट। सबके सपने को वहां लगे तो पूरा कौन करेगा? पायलट। तो आप अपनी टीम के क्या बनोगे? आज के बाद मीटिंग के लिए पास बुक करना होगा, कौन पायलट बनेगा? हम? मैं। आज के बाद ट्रेनिंग में लोगों को लेकर जाएगा, पायलट कौन बनेगा? मैं। तो मेरे दोस्त, आज से आपको अपनी टीम का पायलट बनना है। आज से आपकी टीम की जिम्मेदारी लेनी है। यहां से निकलने के बाद बी द पायलट ऑफ योर टीम, बी द पायलट ऑफ योर टीम, बी द पायलट ऑफ टीम। थैंक यू सो मच। इतने छोटे लेवल पर मुझे यहाँ पे स्टेज देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।